जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एक प्रतिष्ठित अखबार का संवाद कार्यक्रम में जयराम महतो पहुंचते हैं। जब जयराम महतो पहुंचे तो कई सारा उनसे सवाल किया गया और सवाल ऐसा भी किया गया कि जयराम महतो कुछ सवाल से जो है कि उसका जवाब देने से बचे और कुछ सवाल पे बेबाकी तरीके से वो है कि जवाब दिए। आखिर जयराम महतो जो है कि बोलने के लिए ही जाने जाते हैं और सवाल का जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस होगा। अब कुछ ऐसा सवाल है जो मैं आप लोगों से शेयर पहले ही कर रहा हूं, उसके बाद उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि मोदी जी कैसे नेता हैं, ये सवाल किया गया। और इन फ्यूचर में जयराम महतो किनके कौन से दल के साथ गठबंधन करेंगे, ये भी सवाल किया गया जयराम महतो से। जयराम महतो बाखूबी जवाब दिए। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं सारी कॉन्सेप्ट को कि उस संवाद कार्यक्रम में जितने भी आने के उस प्रतिष्ठित अखबार के और जो है कि चैनल, उनका यूट्यूब एक चैनल है, उसमें भी जितने भी लोग एडिटर, चीफ एडिटर थे, वो सभी लोग एक एक करके जयराम महतो से सवाल किए। तो पहला सवाल पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो सवाल है कि क्या परिसीमन झारखंड में होनी चाहिए। देखिए, परिसीमन को लेकर जो है कि झारखंड में एक बहुत बड़ा अभी जो है कि लोग चाह भी रहे हैं कि झारखंड में परिसीमन हो, जिससे हमारी विधानसभा की सीटें बढ़ सकती है। ये बात है। अब इसको लेकर जो है कि जब जयराम महतो से सवाल पूछा गया तो जयराम महतो कहते हैं कि बिल्कुल जो है कि होनी चाहिए, क्योंकि 1971 के जनगणना के हिसाब से ही आज सीट की बंटवारा है। 26 में झारखंड में जो है कि परिसीमन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जो है कि आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी बिल्कुल चाहती है कि झारखंड में परिसीमन हो और सीट आने की क्या है, बढ़े। जयराम महतो भी चाहते हैं कि भाई कि परिसीमन हो, सीट बढ़े। और लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो जेएमएम है, झारखंड की जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, वो पार्टी ये चाहती है कि भाई कि परिसीमन ना हो, और परिसीमन अगर होगा और अगर जो है कि मतलब 28 रिजर्व सीट है, अगर वो सीट घटता है तो फिर जेएमएम, कांग्रेस यानी कि जो महागठबंधन है, वो बिल्कुल जो है कि परिसीमन का जो है कि खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये बात जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कि इस बात को कहे थे सदन की जब बजट सत्र चल रहा था उस वक्त में। अब ये पहला सवाल है, तो पहला सवाल में जयराम महतो बिल्कुल कहे कि परिसीमन होनी चाहिए। परिसीमन क्यों होनी चाहिए जयराम महतो को, ये बात थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि उनके सीटें बढ़ सकती है। वो अभी तो वर्तमान में एक सीट में वो है, लेकिन आने वाले टाइम में वो कई सीट पे जो है कि अपना उम्मीदवारी उतारेंगे और कई सीट वो जीतेंगे, तो उनको जो है कि बेनिफिट होने वाला। अब चलिए दूसरे सवाल पे बात करते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि वर्तमान आने की भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो कैसे लीडर लगते हैं, तो जयराम महतो का जो जवाब है वो ये है कि मोदी जी पॉपुलैरिटी के हिसाब से पूरे मतलब पहले नंबर पे देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पॉपुलैरिटी के हिसाब से। लेकिन काम के आधार पे मैं एक व्यक्तिगत यानी कि युवा होने के नाते मैं उनके काम से नाखुश हूं। ये बात जयराम महतो कह रहा है, क्योंकि जो रोजगार की बात थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, देश की जीडीपी की बात थी, देश की अर्थव्यवस्था की बात थी, उसमें सारी चीज में जो है कि मोदी जी नाकाम दिखे हैं। ये बात जयराम महतो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये हकीकत है कि मोदी जी युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किए। हाँ, उनको जो है कि भाषण देना बड़ा अच्छा लगता है, उनको जो है कि भाई कि मतलब पॉपुलैरिटी कहा जाए तो भारत में जो है कि आज टॉप मतलब लेवल पे देखा जाए, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पे देखा जा सकता है। ये बात है। फिर जो है कि उसी संवाद कार्यक्रम में एक जो है कि कोई पूछते हैं कि वर्तमान के मतलब मुख्यमंत्री झारखंड के जो है हेमंत सोरेन, वो कैसे आने की आपको लीडर लगते हैं, तो बोले व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अगर काम के आधार पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात को हम देख सकते हैं कि मतलब उनका जो प्रशासनिक पे जो मतलब नियंत्रण है, वो नियंत्रण बेहतर नहीं है। काम के आधार पे भी कुछ कुछ पॉइंट पे जो है कि वो सहमत है। सहमत इसलिए है कि जितना भी मुद्दा जयराम महतो बजट सत्र के दरमियान में वो उठाएं, वो सभी मुद्दा पर जो है कि वर्तमान की सरकार पहल कर रही है। ये बात खुद जयराम महतो कह रहा कि जिन जिन मुद्दा को मैंने उठाया, जैसे विनोद बिहारी मतलब जो विश्वविद्यालय है, वो जो जिसको कोयलांचल विश्वविद्यालय कहते हैं, वहां पर जो है कि कुछ स्टाफ को लेकर वो मुद्दा सदन में उठाए थे। आईटीआई कॉलेज का जो है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बात को उठाए थे सदन में। वो सभी चीजों पर जो है कि वर्तमान की सरकार कार्य कर रही है। तो कुछ कुछ मतलब मुद्दों पर जयराम महतो जो है कि वर्तमान की सरकार से सहमत है और कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तरीके मतलब व्यक्तिगत तौर पे इस बात को कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन जो है कि एक अच्छे इंसान है। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं। अब आगे सवाल ये है कि गठबंधन को लेकर कि आखिर इन फ्यूचर आप गठबंधन किसके साथ जाना पसंद करेंगे। क्या बीजेपी के साथ आप गठबंधन करना पसंद करेंगे, या फिर जो है कि वर्तमान की जो जेएमएम पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उससे आप गठबंधन करेंगे। तो जयराम महतो इस सवाल का जो है कि थोड़ा सा बच के निकले, क्योंकि सही है कि जयराम महतो खुद जो है कि एक पार्टी उनकी अपनी पार्टी है,
कोई इंडिविजुअली तो जो है कि निर्दलीय वो है नहीं, उनकी खुद की आज जो पार्टी है उस पार्टी की बेस पूरे झारखंड में काफी मजबूत दिखता है। तो इस आधार पे जो है कि आने वाले वक्त आने की 29 में वो किसके साथ जा सकते हैं। तो जयराम महतो एक साफ क्लियर जो है कि यहाँ संदेश दिए हैं कि देखिए, अगर हम जनता के हित के लिए या फिर मतलब झारखंड के झारखंडियत के लिए हमको सत्ता में आना पड़ेगा। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक हम जो है कि सत्ता का आने का मतलब ये नहीं कि जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी की पूरी जो है कि सरकार बनेगी, लेकिन ये जरूर है कि किसी के साथ गठबंधन भी करके वो सरकार बनाना चाहते हैं। आप किसी के साथ गठबंधन बना के वो सरकार बनाना चाहते, तो यहां पर यह है कि वो इस बात को कहे कि 29 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में जो भी दल सरकार बनाने की आने की पहल में होगी या जिसके पास जो है कि बहुत ज्यादा सीटें होगी, और वो अगर सरकार और हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी अगर मैच करती है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। मतलब यहां पर जयराम महतो इस बात से बचे, ना वो कांग्रेस, ना वो जेएमएम का नाम लिए, ना वो बीजेपी का नाम लिए, लेकिन आने वाले वक्त में ये जरूर बोले हैं कि गठबंधन हो सकती है जनता का हित के लिए, क्योंकि जनता का हित के लिए हमें शासन में आना होगा और शासन में कार्य करना होगा, तभी हो सकता है। एक विधायक होने के नाते मैं जब इतना कार्य कर सकता हूं, जब हम एक आने की सत्ता का आने की एक भाग बनेंगे तो बिल्कुल जो है कि बेहतर काम हो सकता है। ये बात जयराम महतो का जुबानी से जो है कि इस बात को कहा गया, वो जो है प्रतिष्ठित अखबार का संवाद कार्यक्रम में। फिर उनसे कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि आपके द्वारा कि Z+ सुरक्षा की मांग की गई, तो यहां पर साफ जो है जयराम महतो इस बात को काट दिए, मेरे द्वारा नहीं, मेरे एक प्रत्याशी जो मतलब राजधनवार विधानसभा के प्रत्याशी थे राजेश रतन, वो जो है कि मतलब अमित शाह यानी कि गृह मंत्री को पत्र लिखता, लिखने के बाद Z+ सुरक्षा की मांग करता। जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, मैं उनकी भावना को कदर कर रहा हूं, लेकिन मुझे मतलब Z+ की सुरक्षा नहीं चाहिए। अब लेकिन क्या है कि थोड़ी सी तो खतरा है कि जिस पृष्ठभूमि से हम आ रहे हैं या जिस क्षेत्र से, जैसे उन्होंने मतलब सही शक्तिनाथ महतो की बात की है, उसके बाद जो है कि मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत ऐसे जो है कि आप सही शक्तिनाथ महतो हो गए, निर्मल महतो हो गए, फिर सुनील महतो हो गए, सांसद सुनील महतो, जिनकी हत्या की गई है। और जयराम महतो कोयलांचल से आते हैं। जब जयराम महतो कोयलांचल से आते हैं तो यहाँ पर ये बात तो है कि कोयलांचल में जो है कि किस तरह की बात होती है, तो इस लिहाज से इस बात को कहा जा सकता है कि सुरक्षा की जरूरत है। तो जिस समय विधायक बने थे जयराम महतो, तो उस समय जो है कि उनके पास मतलब 2 जो है कि गार्ड के रूप में जो है कि थे, जो बॉडीगार्ड के रूप में, लेकिन अभी जो है कि उनका बढ़ा दिया गया, यानी कि 3 हो गया, हालांकि 2 और लेने की बात थी, यानी कि टोटल 4। तो कोई आना नहीं चाह रहे। इस बात को जो है कि जयराम महतो कहते हैं कि कोई भी गार्ड या कोई भी जो है कि बॉडीगार्ड मेरे साथ रहना नहीं चाह रहा। पता है क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। हम 3 बजे भोर भी किसी के पास चले जा रहे हैं, हम जो है कि 5 बजे यानी 5 बजे भोर तक हम सफाई कर रहे हैं। मतलब उनका जो है कि एक पैर कहा जा सकता है कि एक पैर जो है कि आप देखेंगे डुमरी में, तो दूसरा पैर आप देखेंगे रामगढ़ में, तीसरा मतलब फिर उसके बाद शाम को आप देखेंगे, कहां देखेंगे तो शाम को वो टुंडी में दिख रहे हैं, तो फिर बेरमो में दिख रहे हैं, गोमिया में दिख रहे हैं। मतलब उनका ये कि जो है कि पूरा मतलब कह सकते हैं कि काफी एक्टिव होकर वो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आगे की बात और देखिए कि अभी जब संगठन की बात हुई और संगठन का जो बात जयराम महतो से सवाल किया गया कि जेएलकेएम पार्टी का आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो है कि एक बात है कि आपका मतलब 1 सीट आप जीते हैं विधानसभा का चुनाव में, आप 1 सीट तो जीते हैं, लेकिन आपकी वो वाली नहीं बात हुई जो होनी चाहिए थी। ये बात जयराम महतो से सवाल किया वो संवाद कार्यक्रम में, लेकिन जयराम महतो कहा कि नहीं, हम 1 सीट जीते हैं लेकिन काफी मजबूत तरीके से जीते हैं, और आने वाले टाइम में जो है कि हमारी संगठन बेहतर कार्य कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी संगठन का जिस तरह से काम हो रहा या फिर जेएलकेएम पार्टी जिस तरह से कार्यकर्ता हमारे काम कर रहा है, आने वाला 29 का जब चुनाव होगा, आगामी विधानसभा का चुनाव होगा, उस वक्त में एक अच्छा जो है कि सीट हमारे पास आएगा। और ये संभावना इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसा सीट है जहां पर दूसरा नंबर पे अच्छा खासा वोट लाया है, फिर जो है तीसरा नंबर पे कहीं कहीं रहा, यानी कि दर्जनों ऐसे सीट हैं जहां से इस बार यानी कि 24 का वो विधानसभा चुनाव लड़े, और उस विधानसभा का चुनाव में जो है कि जयराम महतो पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़के, लोगों को ये उम्मीद नहीं था, हाँ लोगों को ये बात लगता था कि जो जयराम महतो का कैंडिडेट है वो 20-25 हजार वोट लाएगा। किसी को ये उम्मीद नहीं था कि रामगढ़ से जो है कि 70,000 वोट आएगा, मांडू में 70,000 वोट आएगा, लगभग 60,000 वोट जो है कि आपका
मतलब गोमिया में आता है। तो ये उम्मीद नहीं था। अगर ये उम्मीद पहले से होता कि भाई इतना इतना वोट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में ही जो है कि भाई कई सीट जो है जयराम महतो निकाल लिए रहते हैं। तो उनकी तो बेस काफी मजबूत है इस वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का मैंने जिक्र किया। तो 29 का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में हमें लगता है कि काफी बेहतर परफॉर्मेंस जयराम महतो की पार्टी का रहेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि जो भी संवाद मतलब प्रतिष्ठित अखबार के जो संवाद कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जितने भी सवाल पूछे गए, मैं सभी सवाल पे डिस्कस नहीं किया हूं। मैं कुछ जो है कि सिलेक्टेड आने के पॉइंट पे या सिलेक्टेड सवाल पे हमारा डिस्कस है। और वो सिलेक्टेड सवाल से आप लोगों का अपना प्रतिक्रिया जरूर दे कि क्या मोदी जी के ऊपर जो भी जयराम महतो कहा, क्या सही कहा या गलत कहा। जयराम महतो का तो कहना है कि भाई पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई मोदी जी का कोई टक्कर है ही नहीं, लेकिन काम के आधार पर अगर देखा जाए तो फिर जो है कि खुश नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है और भी चीजों पर उनकी कोई उस तरह की कार्य नहीं दिख रही है। ये है। फिर दूसरा जो सवाल रहा वो रहा कि भाई कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन को आप थोड़ा सा जो है कि पक्ष वो देखे, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासनिक कार्य पर उनकी नियंत्रण नहीं है। ये सारी बात जो कहे, अब आप लोग परिसीमन पे भी वो जो खुल के बोले, तो अब आप लोगों से है कि जितने भी आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या मोदी जी के बारे में जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, हेमंत सोरेन के बारे में जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सही है तो भी प्रतिक्रिया दे, सही नहीं है तो भी प्रतिक्रिया दे। इसी के साथ मैं अपनी बात